नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस धमाकेदार लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं एसएससी का, महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी सब्जेक्ट मराठी ग्रामर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे टाइम हमारे पास बहुत कम है, 2 दिन में बोर्ड का पेपर है और इस 2 दिन के बोर्ड के पेपर में ये जो 2 मार्क्स है ना, वो हम लोग को नहीं गंवाने हैं। तो कौन सा ग्रामर है? वाक्याचा प्रकार ओळखा, सेंटेंस का प्रकार पहचानो। इतना सिंपल ग्रामर है, एक 5 मिनट के अंदर आपको 2 के 2 मार्क्स आपको इजी लगने लगेंगे, जिसको नहीं ये टॉपिक समझ में आया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 ये पूरा ग्रामर सेक्शन होता है और क्वेश्चन नंबर 4 में अ विभाग में ये क्वेश्चन आता है, वाक्याचा प्रकार ओळखा। वाक्याचा प्रकार ओळखा। तो सेंटेंस के टोटल कितने प्रकार है? तो सेंटेंस के प्रकार आपके लिए है टोटल 4 प्रकार है सेंटेंस के लिए। और इन 4 प्रकार आपको पहली बात तो चेक करना है कि किस तरीके से लिखे जाते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चारों प्रकार सेंटेंस के किस तरीके से लिखे जाते हैं, पहली बात आपको ये पता करने का है। बाद में सेंटेंस के प्रकार कैसे पहचानेंगे उसके ऊपर मैं बताऊंगा। एक बार नोटबुक निकाल लीजिएगा और ये जो प्रकार की स्पेलिंग है वो पहली बात लिख लेना, क्योंकि बच्चों को आता है कि क्वेश्चन मार्क मतलब बच्चा बोल पाता है कि प्रश्नार्थी वाक्य, लेकिन लिखना नहीं आता। अगर लिखना नहीं आता तो उसमें प्रॉब्लम होता है। चेक करना, प्रश्नार्थी, देखो इस तरीके से लिखना, प्रश्नार्थी। ठीक है, प्रश्नार्थी। उद्गारार्थी, उद्गारार्थी। ठीक है, आज्ञार्थी या विधानार्थी। विधानार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य और उद्गारार्थी वाक्य। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको ये बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक ही काम करना है। तो ये जो प्रकार है वो प्रकार कैसे है, उनका क्या मतलब है, वो समझ के लेना है। और पेपर में क्या आता है, तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस आता है, वो सेंटेंस का प्रकार कौन सा है वो हमें नीचे लिखना होता है। तो सेंटेंस के प्रकार कितने बच्चों? तो सेंटेंस के प्रकार कितने हैं? सेंटेंस के प्रकार है 4। विधानार्थी वाक्य, एकदम सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, उसको बोला जाएगा विधानार्थी वाक्य। एक विधान होगा, उसको बोला जाएगा विधानार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य, जिस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाएगा, जिस सेंटेंस में क्या दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे आज्ञार्थी वाक्य। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आज्ञार्थी वाक्य। मुले अभ्यास करतात, देखो वर्ब देखने का, विधानार्थी वाक्य और आज्ञार्थी वाक्य में क्या देखने का है? वर्ब देखना है। मुले अभ्यास करतात, करतात मतलब कर रहे हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो ये क्या आ जाएगा? विधानार्थी वाक्य आएगा। आज्ञार्थी वाक्य मतलब क्या? मुलांनो अभ्यास करा, देखो वर्ब कैसे आया, करा, ऑर्डर दिया गया, बच्चों पढ़ाई करो, मुलांनो अभ्यास करा। अगर ऐसा आता है तो क्या आ जाएगा? आज्ञार्थी वाक्य आ जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्नार्थी वाक्य मतलब क्या? मुले अभ्यास करतात का, और बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जिनको मराठी आती नहीं है ना, अगर क्वेश्चन मार्क जिस सेंटेंस में दिखाई दिया, क्वेश्चन मार्क तो समझ में आ जाता है, तो क्वेश्चन मार्क जिस सेंटेंस में दिखाई देगा वो सेंटेंस आपके लिए क्या बन जाएगा? तो प्रश्नार्थी वाक्य बन जाएगा। और उद्गारार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई देगा वो सेंटेंस हमारे लिए क्या बन जाएगा? उद्गारार्थी वाक्य बन जाएगा। वापस एक बार, उद्गारार्थी वाक्य, अरे वाह एक्सक्लेमेटरी मार्क, मुले अभ्यास करतात, तो क्या बन जाएगा? ये उद्गारार्थी वाक्य बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सेंटेंस होगा तो विधानार्थी वाक्य, अगर ऑर्डर किया हुआ है तो आज्ञार्थी वाक्य, सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्नार्थी वाक्य, और उद्गारार्थी वाक्य कब लिखना है? तो जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो होगा आपके लिए उद्गारार्थी वाक्य। चलो कुछ क्वेश्चन है तो चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर, आप लोग खुद ना पेन नोटबुक लेके बैठना और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे ना, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब प्रश्नार्थी वाक्य डायरेक्ट मुंह पे बोलेंगे, लेकिन बच्चों आपको लिखना आता है कि वो चेक करना, क्योंकि अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक किया तो पूरा का पूरा वहाँ पे मार्क्स चला जाता है। वहाँ पे टीचर आपको 1 में से आधा मार्क्स नहीं देगी कि स्पेलिंग मिस्टेक है, समझ में तो आया है नहीं, आपको परफेक्ट लिखना पड़ता है, तो ही आपको जाके 2 मार्क्स मिलेंगे। और बहुत ईजी ग्रामर है। खालील वाक्याचा प्रकार ओळखा, सेंटेंस पहचानो, ऐसा करके लिखा हुआ रहेगा। तो देखते हैं आगे, पहला क्वेश्चन क्या है। शाल व शालीनता याचा संदर्भ काय? शाल व शालीनता याचा संदर्भ काय? चलो चलो, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या आ जाएगा इधर आके? प्रश्नार्थी वाक्य। ठीक है, फुल स्टॉप है मतलब एक तो आज्ञार्थी रहेगा नहीं तो विधानार्थी रहेगा। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली, सिंपल है, ऑर्डर किया हुआ नहीं है, तो क्या आ जाएगा? विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य। ठीक है, आप अच्छे से लिखना।
तेल आणि तळलेले पदार्थ आदि सोडा। तेल और तेल में बनाए हुए पदार्थ तो पहले छोड़ो, सोडा, ऑर्डर दिया, ऑर्डर छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? आज्ञार्थी वाक्य आ जाएगा, आज्ञार्थी वाक्य। ठीक है। अब्दुल बस स्टॉपवर आला, सिंपल सेंटेंस है, विधानार्थी वाक्य आ जाएगा। त्यांना मी कसा विसरू शकेल, क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न चिन्ह है। चलो आगे क्या लिखा है? काका तुम्ही किती झाडे, काका तुम्ही काही झाडं लावा। काका तुम्ही काही झाडं लावा मतलब काका आप कुछ पेड़ लगाओ। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? ऑर्डर किया मतलब आज्ञार्थी वाक्य है। किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना, देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आया ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? उद्गारार्थी चिन्ह, उद्गारार्थी चिन्ह नहीं, उद्गारार्थी वाक्य। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक करना, अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आपने वो लिखते समय तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। पता चल जाता है बच्चों को कि उद्गारार्थी है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है मतलब, लेकिन लिखना आना जरूरी है। आपल्या जवळ एवढा पैसे कुठून येणार, प्रश्नार्थी वाक्य। तुझा आवाका खूपच मोठा आहे, सिंपल सेंटेंस है, वहाँ पे विधानार्थी वाक्य। कौन सा सेंटेंस आ जाएगा यहाँ पे? विधानार्थी वाक्य। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, तो एटलीस्ट आप अगर ये 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हो और अगर आपको चारों प्रकार को याद है, चारों प्रकार की अगर आपको स्पेलिंग आती है, तो बोर्ड के पेपर में ये जो 2 मार्क्स है ना, वो आपको इजीली मिल सकता है। ठीक है। तो चलो वापस एक बार नई वीडियो के साथ वापस एक बार मिलेंगे। तब तक 2 दिन बाकी है आपके बोर्ड के पेपर के लिए, तो पढ़ते रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।